हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसी को लेकर हम आपके लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं यूथ सॉल्यूशन की। उसी यूथ सॉल्यूशन की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1151 से लेकर 1200 तक के लेकर आए हैं। 1151 से लेकर 1200 तक के क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर आज है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। चलिए चलते हैं और आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज के पहले क्वेश्चन में कहा कि द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बताइए। जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है वो मैट्रिक्स क्या दी हुई है, पहले तो उसको समझिए। जो मैट्रिक्स क्या दी हुई है पहले तो इस बात को समझ लीजिए। वो मैट्रिक्स आपके लिए है ए इज इक्वल टू AH G 0 B 0 0 C। अब इसकी आइगन वैल्यू यानी A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 रखना है तो वो जाएगा A माइनस लैम्डा H ऐसे ही आ जाएगा G 0 B माइनस लैम्डा 0 0 और ये आपके लिए क्या है C है, C ऐसी और C माइनस लैम्डा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये आपका कितना आ जाएगा, बाकी सब तो जीरो बन जाएगा A माइनस लैम्डा और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई B माइनस लैम्डा और C माइनस लैम्डा और माइनस जीरो ऐसी माइनस के H ये आ जाएगा और यहाँ देखेंगे तो ये जीरो और जीरो ही बन जाएगा और प्लस G ये आ जाएगा और यहाँ देखेंगे तब भी ये जीरो जीरो ही बन जाएगा। यानी आपके पास कितना आया, A माइनस लैम्डा B माइनस लैम्डा C माइनस लैम्डा बराबर जीरो। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आई वो A B और C आ जाएगी, यानी हमारे जो आइगन वैल्यू हो जाएंगे वो A B C हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, LT 2018 में ये क्वेश्चन आपके लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स P सेटिस्फाइड, यानी P स्क्वायर बराबर जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है I माइनस P और हमसे कहा कि P की पावर n और हमें दिया हुआ है कि P की पावर n बराबर 5i माइनस 8pi। तो आपको बताना है कि n कितने के बराबर होगा। ये भी LT 2018 में आपके पास आया था क्वेश्चन। देखिए, जब हम एक बार p स्क्वायर डॉट p स्क्वायर करते हैं तो ये i माइनस पी की भी मल्टीप्लाई हम i माइनस पी से करेंगे तो ये आ जाएगा i स्क्वायर माइनस आई पी माइनस पी आई और माइनस माइनस प्लस के p स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर तो आई के बराबर ही होगा और माइनस के ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2ip ये हो जाएगा आपके पास और प्लस p स्क्वायर ये हो जाएगा। क्लियर। अब जब एक बार और इसकी ये अभी इसके बराबर नहीं आया, जब तक इसके बराबर नहीं आएगा जब तक हम इसको ऐसे ही करेंगे। यहाँ से एक मिनट p स्क्वायर का मान और रख दें, ये p की पावर 4 हो गया। तो जब हम p स्क्वायर का फिर से मान रखेंगे यहाँ तो p स्क्वायर का जो मान है वो हमारे पास i माइनस पी है। तो ये जो बन जाएगा ये i माइनस 2ip और 2ip यानी कि 2p के बराबर ही हो जाएगा। 2ip तो 2p के बराबर ही हो जाएगा, यानी ये 2p आ जाएगा आपके पास और प्लस के i और माइनस के p हो जाएगा। तो ये 2i हो जाएगा और माइनस के 3p, ये p की पावर 4 आया। एक बार p स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2i माइनस 3p की मल्टीप्लाई i माइनस p से करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2i स्क्वायर माइनस 2ip और माइनस 3i आपके लिए कितना आ जाएगा, ये i है, ये 3ip आ जाएगा और प्लस ये 3p स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया p की पावर 6 बराबर 2i और माइनस के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 5p आपके पास और प्लस के 3p 3 और फिर इसका मान रख दें i माइनस p तो ये हो जाएगा 2i माइनस 5p और प्लस 3i और माइनस के ये कितना हो जाएगा 3p। तो ये कुल मिला के 5i माइनस के 8p, हाँ वही आ गया। यानी ये जब कंपेयर करेंगे तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 6, तो इसका मान n बराबर 6 आ जाएगा। ये भी LT 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A इज अ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट। देखिए ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हमसे असल में लिख दिया है उन्होंने ऐसे, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट होता है डिटर्मिनेंट n माइनस 2 और n का मान यहाँ पर कितना है, n का मान है 3 माइनस 2, यानी कि डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। तो यानी एडजॉइंट डिटर्मिनेंट अगर ऐसे लिखें कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A जो है वो आपके लिए कितने के बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट A के ही बराबर ही आ जाएगा।
यानी डिटर्मिनेंट ए आ रहा है आपके लिए, ये डिटर्मिनेंट ए यहाँ पर 3 माइनस है, -1 होगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मूला n-1 होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, तो 3 - 1 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले इसको सोल्व कर लो, क्योंकि क्यूब रूट 3 की वैल्यू पूछी है एफ फंक्शन पर, और हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वो है डिटर्मिनेंट 1x x स्क्वायर, और आपके पास x और x स्क्वायर और 1 और x स्क्वायर 1 और x है। पहले इसे सोल्व कर लें। 1 ये हो जाएगा x की पावर 3 -1 ये माइनस x, और ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस के x स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस के x स्क्वायर, और ये आपके पास कितना हो जाएगा x माइनस x की पावर 4 हो जाएगा, यानी ये x क्यूब माइनस के 1 हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के x क्यूब और माइनस x की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी 6, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस x की पावर 6 -1। अब आपके पास ये एफ एक्स है, आपको क्यूब रूट रखना है, क्यूब रूट 3 रखना है, तो क्यूब रूट 3 रखेंगे 2, क्यूब रूट 3 आप इसको करेंगे तो क्यूब रूट 3 की जो यानी क्यूब रूट 3 की जो पावर है वो 3 आ जाएगी, और माइनस क्यूब रूट 3 की पावर 6 हो जाएगी -1, तो ये कट जाएगी पावर 3, इससे ये 3 आ जाएगा, यानी 2 × 3 तो ये आ जाएगा आपके पास, और ये कितना आ जाएगा 2, यानी 9 ये आ जाएगा, 9 और माइनस के 1 ये आ जाएगा आपके पास, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 माइनस के 10, यानी कि माइनस के 4 आपके पास आ रहा है, तो -4 इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एलटी में पूछा गया था, एलटी में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ए का मान आपके पास 6 है, स्मॉल ए का, और डिटर्मिनेंट ए बराबर आपके पास 12 है, देन ट्रेस, हमें क्या बताना है, ट्रेस ए इनवर्स का मान बताना है, यानी आपको क्या बताना है, आपको बताना है ट्रेस, हमें बताना है ट्रेस ए इनवर्स। तो जो ट्रेस ए इनवर्स होता है उसको आप ध्यान रख लेंगे डायरेक्ट, ये आपके पास A/A यानी 6 अगर आपके लिए मैट्रिक्स ये है, देन आप इसका मान से डायरेक्ट आप रख सकते हैं इन्वर्स में, तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है, डायरेक्ट आप ये याद रख सकते हैं, ये भी LT 2018 में ही क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि ओमेगा इकाई घनमूल है तब निम्न सारणिक से प्राप्त समीकरण के मूल क्या होंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरीके के क्वेश्चन में हम जो देख लेते हैं वो ये देख लेते हैं कि इनका सम आपके पास आ जाता है, यहाँ भी x होना चाहिए था, वैसे अगर x होता तब ये इस तरीके की कंडीशन आती, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो 1 मिनट इसको सोल्व कर लेते हैं। आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो है x + 1 और ओमेगा स्क्वायर, और ये है ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर और 1, और ये है ओमेगा स्क्वायर 1 और आपके पास x + ओमेगा, ये आपके पास कंडीशन है। वैसे यहाँ पर भी आपके लिए x ही होगा, ये थोड़ी सी गलती है इसमें, ये आप ठीक कर लेना, ये x + ओमेगा स्क्वायर होगा, इसको करेक्ट कर लेना। अब जब आप कॉलम में लगाएंगे, कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3, तो आपके पास कंडीशन बन जाएगी x + 1 + ओमेगा स्क्वायर, ऐसे यहाँ ओमेगा हो जाएगा। और वैसे भी आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मैंने बताया था इनका सम विद माइनस देख लेते हैं, यहाँ पर x ही होगा, तो x बराबर ये डायरेक्ट -1 + ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, इसका मान 0, तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं x बराबर आपका आंसर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। इसको अगर सोल्व भी करना चाहें तो आप सोल्व भी कर सकते हैं इस तरीके से, ये तो डायरेक्ट देखने का तरीका हो गया कि डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, और अगर इसको सोल्व करना चाहो तो यहाँ से ये ओमेगा + x + 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके लिए x + ओमेगा स्क्वायर और 1, और ये ओमेगा स्क्वायर 1 और x + ओमेगा हो जाएगा। जब इसका मान देखनी, इनको भी सबको जोड़ेंगे तो ओमेगा + x + 1 + ओमेगा हो जाएगा, तो इसका मान सबका क्या हो जाएगा, x प्लस आपके लिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी x + 0 आ जाएगा, तो x + 0 + ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और x + 0 और x + ओमेगा स्क्वायर और 1 और x और 1 और x + ओमेगा बराबर। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करके जो मान आएगा वो 0 ही आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से ही कर ले कि इनका सम
जब मैंने बताया था इस तरीके की कंडीशन कहीं भी हो, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस तरीके की कंडीशन है, यहाँ कुछ भी रहा हो, चाहे आपके पास डी सी एफ कुछ भी रहा हो, जी एच कुछ भी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कंडीशन आती है इनका सम के बराबर आ जाता है, यानी x बराबर माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से इसको कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, देखिए ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ए डैश बराबर माइनस ए आएगा, और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस ए और माइनस ए यानी प्लस ए स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आ गया ये कैसा आ गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट पहला। दूसरा, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ऑड ऑर्डर। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, और ट्रेस जो होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। तो जब हम ट्रेस निकालेंगे तो जब हम 0 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे तो वो आपके लिए कितना आ जाएगा, 0। तो हाँ, इसमें दोनों ही कंडीशन ठीक हैं। ये भी LT 2018 में क्वेश्चन आपके लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिस्टम में हमसे पूछा है कैसा सॉल्यूशन है। तो देखिए, ये जो सिस्टम बन रहा है, ये सिस्टम कैसे बन रहा है, ये सिस्टम बन रहा है 1 2 3 2 1 3 1 1 2, और आपके पास क्या बन रहा है, x y z, और आपके पास यहाँ पर कितना है 1 2 3 1 2 3। तो जब हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास सिस्टम बन रहा है। अगर हम ए स्टार एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकालें तो वो हो गई 1 2 3 2 1 3 1 1 2, और आपके लिए 1 2 3। जब हम इसमें एक्लेन फॉर्म लगाएं और इसको 0 बनाएं R2 के हेल्प से, R2 यानी R2 माइनस 2R1, और ऐसी R3 लगाएं तो R3 माइनस के R1 हो जाएगा। तो जब हम इसको लगाएंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3, और ये तो 1 आ जाएगा। और ऐसी जब इसको 0, और यहाँ पर कितना लगाया आपने, R2 लगाया है ना, R2 में 2 से R2 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 आ जाएगा, और ये 3 माइनस आपके लिए कितना हो जाएगा, 3 माइनस के 6 यानी माइनस के 3 आ जाएगा, और 2 माइनस के 2 0 आ जाएगा। और ऐसे ही ये इसको घटाएंगे 0, और इसमें से -1 आ जाएगा जब इसको घटाएंगे तो, और 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा, और ये 3 माइनस के 2 आ जाएगा। और जब इसको 0 बनाएंगे हम, R3 क्या करेंगे, R3 और माइनस के कितना कर देंगे, R3 में से घटाएंगे 1/3 R2 घटा देंगे, तो ये कंडीशन जो बन जाएगी 1 2 3, और ये आपके पास 1 और 0 -3, या पहले -3 से इसमें डिवाइड कर लो तो ठीक हो जाएगा, -1 और 0 हो जाएगा, या -3 से करेंगे तो 1 1। एक बार एक काम कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, यानी इसमें R2 में जो है हम डिवाइड कर दें -1/3 R2 से, तो ये पास हमारे पास कंडीशन 1 2 3 और 1, और ये 0 1 1 और 0 बन जाएगी, और 0 -1 2 तो है ही। अब इन दोनों को ऐड भी कर दें आप, R3 में लगा दें R3 प्लस आप R2 लगा दें, तो आपके पास जो कंडीशन बन जाएगी वो कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 2 3 और 1 बन जाएगी, और 0 1 1 और 0 और 0 0 0 हो जाएगा ये कंडीशन, और ये आपके लिए कितनी हो जाएगी, 2। अब देखिए यहाँ पर, अब नॉन जीरो रैंक ऑफ ए तो 2 बन गई, क्योंकि नॉन जीरो रो देखिए पूरी 0 बन गई, तो नॉन जीरो रो 2 बची, तो रैंक ऑफ ए 2 बन गई। लेकिन रैंक ऑफ ए स्टार जो बन रही है वो आपके पास 3 बन रही है, यानी दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या आता है, नो सॉल्यूशन। जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए स्टार, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्टार आता है तो आपके लिए नो सॉल्यूशन। ये भी LT 2018 में आया था, तो देख रहे होगे कि LT में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से कितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a बराबर आपके लिए मैट्रिक्स है और 2a + 2b है, तो b कितने के बराबर होगा। देखिए 2a + b जो है वो 3b, वो आपके लिए क्या है, वो है आपके लिए 2 - 1 4 3 और 2 5 है। और इसी तरीके से यहाँ पर a + 2b जो है वो कितनी है, वो है आपके लिए 5 0 और 3 1 6 2 है। तो हमें जो मान निकालना है वो b का मान निकालना है, तो आप डायरेक्टली घटा दीजिए। जब आप डायरेक्टली माइनस करेंगे ना, इसको कट करना है, तो आप इसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2a + 3b, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 - 1 4
3 2 5 ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2a हो जाएगा और प्लस के ये 4b हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10 और 0 और 6 और 2 और 12 और आपके पास 4। जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के b बचेगा। और जब आप माइनस करेंगे तो माइनस के 8 ये आ जाएगा और -1 ये आ जाएगा, 4 - 2 ये बचेगा और 3 में से 2 जाएगा तो आपके लिए कितना बचेगा 1 और 2 में से ये माइनस के 10 आ जाएगा और 5 में से 4 1 ये आ जाएगा। तो माइनस से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो b आ जाएगा माइनस से 8 1 2 -1 10 और 1, ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी -1। तो ऐसा कौन सा बन रहा है, ये देख लिए 8 1 2, यानी आपका बी ऑप्शन बन रहा है। कौन सा बन रहा है, बी ऑप्शन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, DSSB TGT में पूछा गया था 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि a बराबर आपको मैट्रिक्स दी हुई है, a बराबर मैट्रिक्स दी हुई है 1 -3 2 और k, और हमसे कहा कि a स्क्वायर इतना है तो k का मान बताइए। यानी a स्क्वायर -4a प्लस के 10i बराबर a के दे रखा है। तो इसको तो आप थोड़ा सा और सिंपली कर लें, a के बराबर दे रखा है तो जब हम इसको थोड़ा सा और सिंपली करें, a को इधर ले आएँ तो ये a स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के 10i बराबर 0 हो जाएगा नल मैट्रिक्स। तो आप a स्क्वायर, यानी आप चाहें तो इसको नल मैट्रिक्स से डायरेक्ट कंपेयर कर लें, पहले a स्क्वायर निकाल लें। तो a स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1 -3 2k हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई 1 -3 2k से ही करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और माइनस के 6 यानी माइनस के 5 बचेगा और ऐसी इसकी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस के 3 तो ये आ गया और माइनस के 3k यानी कि -3 और माइनस के आपके कितना आ जाएगा माइनस के 3k आ जाएगा। और ऐसे ही जब इसकी करेंगे 2 और 2 प्लस आपके पास 2k आ जाएगा और ऐसे ही करेंगे तो -6 और प्लस के k स्क्वायर। और इसमें हमें कितना और ऐड करना है, इसमें ऐड करना है -5 माइनस के 3 माइनस के 3k 2 प्लस 2k माइनस के 6 प्लस k स्क्वायर में कितना ऐड करना है प्लस माइनस के 5, यानी हमें ऐड करना है माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई इसमें 5 माइनस के 15 और 10 और माइनस के 5k और प्लस कितना है 10i यानी कि 10 0 0 10 और इसको हमें नल मैट्रिक्स के बराबर कंपेयर कर देना है। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये कितना बन रहा है 5 माइनस के और माइनस के 5 10 यानी ये नल मैट्रिक्स ही बन गया, 0 बन जाएगा। और ये कितना बन रहा है तो एक का ही कंपेयर करा दो, बस एक के ही से कंपेयर से आपका मान 2 निकल रहे हैं। हाँ तो 2 निकाल लेते हैं, इसकी कंपेयर करा देंगे। चलिए पहले लिख लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस के 3k -3 माइनस के 3k और प्लस के 15 ये हो गया और 0 वो है तो ये आपके पास 12 और माइनस के 3k आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 10 12 हो गया यानी कि वो माइनस के 8 और प्लस के कितना आ जाएगा 2k, ठीक है। और इसके बाद ये कितना आ जाएगा माइनस के 6 और माइनस के 6 ये आ जाए नहीं 10 ये भी आएगा तो 4 बचेगा 4 प्लस k स्क्वायर और माइनस के 5k। तो ये आप जब कराएंगे 0 0 0 0 से तो आपके पास 12 माइनस के 3k बराबर 0 यानी k बराबर आपके पास कितना आ गया 4 आ गया और यहाँ से भी k, लेकिन इससे देखें तो k स्क्वायर और प्लस माइनस के 5k प्लस 4 तो आपके पास 1 और आपके लिए 1 और 4 आ रहा है यहाँ से, लेकिन क्या 1 है 1 यहाँ रखें तो क्या 0 बन रहा है, नहीं। तो 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा और इसका 4 ही होगा एंड नॉट 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये थोड़ी सी एरर है, आप ठीक कर लीजिए। ये इस तरीके से बना हुआ है, इसको ठीक कर लेना। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी सबसे पहले हम 2x और 3 की मल्टीप्लाई किससे करें 1 2 -3 0 से करें, फिर उसके बाद x 8 से करें। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई करने से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x और माइनस के 9 बन जाएगा और ये हो जाएगा 4x प्लस 0 और इसकी मल्टीप्लाई x और 8 से और करनी है बाद में, तो इससे करेंगे तो ये बन जाएगा आपके लिए 4x और माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 1 मिनट, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा 9x और प्लस के ये कितना हो जाएगा 30 आपके लिए कितना हो जाएगा जब इसकी करेंगे इससे, तो ये आपके लिए
इसकी इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें 2x, यानी ये बन गया 2x² माइनस के 9x, और जब इसकी करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके लिए 32x इजिकल टू 0। तो ये कंडीशन बन गई। यहाँ से आपके पास कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन रहा है 2x² प्लस के 23x बराबर 0। तो x कॉमन ले लें तो 2x प्लस 23 बराबर 0, यानी x बराबर एक तो 0 और x बराबर माइनस के 23/2 आपके लिए आ जाएगा, यानी माइनस के 23/2। तो इसको ठीक कर लेना, ये एरर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उनका द मैट्रिक्स 1 2 4 3 0 6 1 1 p हैज़ 1 आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, देन सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यू। यानी हमें जो दिया हुआ है इसकी एक आइगन वैल्यू 1 2 4 3 0 6 1 1 p की जो एक आइगन वैल्यू है वो 3 है। तो सम ऑफ द अदर का सम बताना, तो पहले आइगन वैल्यू निकाल लीजिए। 1 माइनस लैम्डा 2 4 और 3 0 माइनस लैम्डा और 6। या एक तरीका और होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यू, अगर हम इसको करें इसमें से तो एक सम ऑफ द आइगन वैल्यू यहाँ से भी आपके पास आ सकता है सम ऑफ द आइगन वैल्यू। तो यहाँ से जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 प्लस p, ये आपके पास आ रहा है सम ऑफ द आइगन वैल्यू। अगर हम देखें तो 1 प्लस p के हिसाब से आपके पास कितना आ जाएगा, और एक 3 दे रखा है उन्होंने। तो जब एक 3 दे रखा है तो -3, मतलब इस तरीके से कर लें तो आसानी हो जाएगी। यानी कि 2 का आपके पास सबका सम x1 प्लस x2 नहीं लैम्डा में मान लें तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। लैम्डा 1 देखिए, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 जो हो जाएगा वो 1 प्लस p हो जाएगा। अब इसमें एक 3 दे रखा है, 2 का हमसे पूछा है, तो आपके पास 1 प्लस p, तो आपके पास लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 का जो मान आ जाएगा वो 1 प्लस p माइनस 3 आ जाएगा, यानी p माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर लें, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डायगोनल का सम होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यू भी होता है, इस तरीके से लगा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर। तो अभी बताया था अगर ए आपके लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये -a का स्क्वायर a के a स्क्वायर बराबर आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक में जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो सिमेट्रिक बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन आपको दिया है ए बी का ट्रांसपोज आपको टी दिया हुआ है और माइनस बी ए की पावर टी दे रखी है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, तो इसका डैश निकाल लेते हैं। डैश करेंगे तो ए बी टी का डैश आपके पास आ जाएगा, माइनस बी ए टी का डैश आ जाएगा, और इसमें लगाएंगे तो बी डैश का आपका टी बन जाएगा, और एक रिवर्स रूल लगाते हैं, ए टी का डैश और बी का भी डैश। तो अब आपके पास ये कैसी है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आपके पास ये, तो अब हम कैसे पता लगाएं, ये तो आपके पास डैश में ही आ जाएगा, यानी ये ट्रांसपोज है, सॉरी ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी आ जाएगा, ये ट्रांसपोज टी में ही लिख लो आप। तो ये ट्रांसपोज ही दिया हुआ है तो ऐसे लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर माइनस ये ए आ जाएगा और ये बी का ट्रांसपोज, तो विद माइनस इसके बराबर आ जाएगा, यानी ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब माइनस के साथ आया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो फॉर्मूला नहीं लगाते ऐसे, उसमें ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी ए हो जाएगा और माइनस के ये बी स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा आ रहा है ये देख लीजिए, ये आपके पास माइनस ए बी आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा ए जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे जो है वो 3/3 की मैट्रिक्स है, और ए आई जे जो है वो एलिमेंट आपको दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं, वो दे रखा है 1 इफ़ आई बराबर आपके नॉट इक्वल टू जे है और 0 इफ़ आई बराबर जे है। तो ए स्क्वायर कितने, तो ए अगर आप देखें तो क्या बन जाएगा, पहले तो आप देखिए जब बराबर नहीं है तो बराबर है, यहाँ पर बराबर है तो 0 आ जाएगा, बराबर पर 0, भाई पहला एलिमेंट A1 1 होता है ना, तो दोनों बराबर हो गए 0, तो बाकी 1 1 0 आपके पास 1 0, और डायगोनल वाले एलिमेंट असल में 0 हो जाएंगे, बस डायगोनल बाकी सब में 1 है, तो डायगोनल वाले एलिमेंट आपके पास क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, बाकी आपके सबका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा।
तो आपको ए स्क्वायर निकालना है, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है। 0 1 1 1 0 1 1 1 0 की मल्टीप्लाई 0 1 1 1 0 1 1 1 0 से करनी है। तो आप करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो कितना बन जाएगा 0 और 1 + 1 2 बन जाएगा। ये आपके पास ये 2 आ जाएगा। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन मैच करने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो आ जाएगा ये कुल मिला के आपके पास 2, और जब इसकी करेंगे तो 1, और मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 1 1 2 1 और 1 1 2 आ जाएगा। तो ये तो मैं नन ऑफ दीज में चला जाएगा बस, ठीक है, सिंपल ऐसे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखिए ये तो करेक्ट होता ही नहीं है, वैसे भी रिवर्स रूल नहीं लगता ना इसमें, सिंपल सा है। ये नॉट करेक्ट पूछा है, ये बराबर भाई ऐसे इस तरीके से करेक्ट नहीं होता है, दोनों का होल का इन्वर्स अलग निकालना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा ए बी आर सी आर एंगल ऑफ द ट्रायंगल देन डिटर्मिनेंट। तो देखो इसका करने का एक तरीका ये है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ट्रायंगल के एंगल है ये आपके पास, तो एक तो सी बराबर आप 90 रख सकते हैं, और आप सी बराबर कितना रख सकते हैं 90 भी रख सकते हैं, और एक 0 भी रख सकते हैं। दो 90 भी रख सकते हैं और एक 0 रख लें, तब भी सम ऑफ द, लेकिन नहीं 0 नहीं रखेंगे। यानी आप क्या कर लें, फिर इसमें 90 रख लें, एक 45 रख लें, यानी एक एंगल 45 रख लें। तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो दो 45 रख लो, ए भी 45 रख लो, बी भी 45 रख लो, और सी 90 रख लो। तो -1, अब कोस 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0, कोस 90 कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और कोस भी यानी 1/√2 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। कोस 90 -1 1/√2, और ये भी कितना हो जाएगा आपके लिए, ये भी आपके लिए 1/√2 बन जाएगा, और ये भी 1/√2 बन जाएगा, और -1। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -1 सोल्व करें तो ये 1 आ गया, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस के 1/2, और ये तो 0 ही हो गया, खैर इसको छोड़ो, प्लस 1/√2, और जब हम इसकी करेंगे तो 0 और माइनस के 1/√2। तो ये जो बन गया ये बचा माइनस के 1 और 1/2 ये बचा, और ये कितना हो जाएगा आपके लिए माइनस के 1/√2 ये आपके पास आ जाएगा 1/2। तो ये माइनस 1/2 यानी कि माइनस के 1, देखना कहीं एरर हो गई है, एरर ये हो गई है -1, ठीक है। कोस 90 0 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -1, ये 1/√2, ये भी ठीक है 1/, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। -1 ये आ गया, इसकी +1 हो गई है, और ये माइनस के 1/2 हो जाएगी, इनकी ये 0 हो गई, प्लस के 1/√2, तो ये कितना हो रहा है, ये तो इसकी मल्टीप्लाई 0, ये 0 हो गई, और माइनस के 1/√2 यानी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो -1/2 और +1/2 यानी 0, यानी इसका मान 0। ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी से जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पहले भी शायद आ चुका है, एक बार फॉर्मूला ही खोलना है इसमें। यानी ये है हमारे पास a - i का क्यूब और प्लस a + i का क्यूब और -7a। जब हम इसका क्यूब खोलेंगे a क्यूब -i क्यूब -3ai और a - i ये हो जाएगा, और प्लस के a क्यूब प्लस के i क्यूब और प्लस के 3ai, और ये कितना हो जाएगा i + a हो जाएगा, और माइनस के 7a। तो ये हो जाएगा a क्यूब और माइनस के i और माइनस के 3a² आपके पास 3a² i आ जाएगा, या a² या आप डायरेक्ट लिख लीजिए, और माइनस प्लस के ये 3ai² आ जाएगा, और प्लस के a क्यूब और प्लस के i क्यूब और प्लस के 3ai हो जाएगा, और प्लस के 3a² आपके पास i हो जाएगा, और माइनस के 7a। अब देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है, नहीं कोई कैंसिल हो रहा हो तो कर दीजिए, नहीं ये a क्यूब तो कैंसिल नहीं होगा, a क्यूब और भी कहीं आ रहा है क्या, दोनों प्लस के ही हैं a क्यूब, और कहीं है नहीं, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये 2a क्यूब हो जाएगा, है ना, 2a क्यूब हो जाएगा। और आपके पास जो बचा उसको देख लीजिए, और क्या क्या बचा है 3a² i, और ये आपके लिए माइनस प्लस का हो रहा है, और 3i² तो i के बराबर हो जाएगा, तो ये आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस के i क्यूब i आ जाएगा, और ये दोनों मिलके 6a के बराबर हो जाएंगे, और माइनस के 7a। तो 3a क्यूब का मान a² क्योंकि i के बराबर दे रखा है, तो इसे 2a लिख सकते हैं, प्लस के i ये रहेगा ही,
और प्लस के 6a माइनस के 7a, तो 7 और आपके पास ये कितना बन गया यहाँ से देखेंगे तो 7 और 6 8 यानी a बच रहा है, a प्लस आई बच रहा है, ठीक है, a प्लस आई, तो a बच रहा है, a आई आपके लिए a प्लस आई, आई वाला कौन सा पोर्सन आई क्यूब, हाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो a बचेगा, बस यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक बतानी है, रैंक बतानी है तो आपके पास क्या है 1 2 3 2 4 7 3 6 10, तो रैंक निकालने के एक तो डिटर्मिनेंट भी देख सकते हैं, अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लें, अगर माइनर ऑर्डर लगाओ तो डिटर्मिनेंट देख लो 1 2 3 2 4 6 3 7 10, तो ये दोनों रो एक जैसी हो रही हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई तो ये 0 आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट, तो रैंक जो होगी वो माइनर ऑर्डर, ये हमने देखा माइनर ऑर्डर किसके लिए, माइनर ऑर्डर 3 के लिए, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो उससे कम होती है, तो माइनर ऑर्डर 2 के लिए अगर हम देखें तो आप कोई एक भी नॉन इक्वल टू 0 हो गई, तो अगर इन दोनों को ले लें 2 4 3 7, तो क्या ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सोल्व करो 14 माइनस के 12, हाँ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी, ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे आप कर ले तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ द 3×3 रियल मैट्रिक्स, तो डायमेंशन कुछ नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई कर दें 3×3 9 आ जाएगा, ठीक है, 3×3 की है तो बस डायरेक्ट आ जाएगा 9। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इफ़ यू बी आ 3×3 कॉम्प्लेक्स हार्मिशन मैट्रिक्स विच इज़ यूनिटरी देन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, देखिए जो आपके लिए यूनिटरी होता है वो a और a स्टार i के बराबर आता है, और इसका भी डिटर्मिनेंट का मान क्या आता है +-1, यानी +-1 आता है, यानी आपके लिए क्या आएगा, आप डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ u हार्मिशन मैट्रिक्स है आपके पास और यूनिटरी है, अगर हार्मिशन मैट्रिक्स यूनिटरी हो तो उसका भी जो डिटर्मिनेंट होता है वो +-i आता है और उसकी आइगन वैल्यू +-1 भी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का द आइगन वैल्यू ऑफ 3×3 मैट्रिक्स पी आर, आइगन वैल्यू आपके लिए 1 2 3 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं p-1 और p- प्लस के 2 और p-3, तो जब आप इसको करेंगे तो इसको करने का तरीका 1 2 ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लें तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी p² और माइनस के ये कितना बचेगा आपके पास, प्लस के आपके pa हो जाएगा 2pa, p बचेगा और माइनस के 2a, अब इसकी मल्टीप्लाई p-3 से ज़रा कर दें तो p की पावर 3 -3p² और प्लस p² ये आ जाएगा और -3p और माइनस के 2p और प्लस के 6, जब आप इसको करेंगे p³ माइनस के p² ये 2p² माइनस के और माइनस के 5p और प्लस के 6 बराबर 0, इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स से मल्टीप्लाई, तो p² माइनस के 2p बचेगा ये और माइनस के 5i प्लस के 6p इन्वर्स, तो जब आप p इन्वर्स देखेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा आपके लिए माइनस के p² और प्लस के 2p और प्लस के 5i और 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/6, ऐसी कंडीशन कहाँ बन रही है, ऐसी कंडीशन बन रही है 5i प्लस, हाँ पहले ही ऑप्शन में बन रही है, तो इसका पहले ही ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती हैं, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती हैं, रियल होती हैं, तो इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और आपके लिए इसकी सिमेट्रिक की 0 होती है। चलिए इफ़ स्केलर लैम्डा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए देन द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा, यानी हमें जो बताना है वो ये बताना है कि ए माइनस, देखिए कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालते हैं हम। अब जब ए माइनस लैम्डा आई 0 के बराबर होता है और वेक्टर स्पेस के लिए अगर बात करें तो ए माइनस आपके लिए लैम्डा आई और बी बराबर आपके लिए 0 हो जाएगा वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग बात करें, तो जब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से जो है ये तो 0 होता ही होता है और जब इसको देखेंगे तो डिटर्मिनेंट ये भी 0 आ जाएगा, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर आ जाएगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, अब देखिए लार्जेस्ट सबसे बड़ी बतानी है, अब जब सबसे बड़ी बतानी है तो देखिए इनकी जो सम कर रहे हैं आइगन वैल्यू का वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके लिए 5 4 9 9 और 2 11, अब इनमें से कौन सी बड़ी बन सकती है ये हमें देखना है, तो इसे निकाल के ही देखना पड़ेगा, यानी हमें करना पड़ेगा 2 - लैम्डा
3 और 6 0 5 माइनस लैम्डा और 5 0 0 4 माइनस लैम्डा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 माइनस लैम्डा और ये 5 माइनस लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा आ जाएगा, और फिर ये आपके पास मल्टीप्लाई हो गई और इसकी मल्टीप्लाई तो 0 ही बन जाएगी, और प्लस के माइनस के 3 और इसको करेंगे ये भी 0 और 0 दोनों ही 0 बन रहे हैं, प्लस के 6 करेंगे तो ये भी आपके पास 0 0 बन जाए। तो यहाँ से देखें तो लैम्डा के 2 4 और 5 आ रहा है, तो लार्जेस्ट तो 5 आ गई, तो बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 10, यानी आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट देखिए आइगन वैल्यू इसकी यही हो जाएंगी आपके लिए ए बी सी, तो आपके लिए प्रोडक्ट ए बी इंटू 3 का जो प्रोडक्ट है वो 10 है, नहीं प्रोडक्ट सम 10 है, सॉरी इनका द सम जो है वो 10 है और प्रोडक्ट तो सम जो है वो प्रोडक्ट 30 है, और a प्लस बी प्लस 3 बराबर आपके पास 10 है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान इसमें बताना है, तो a प्लस बी बराबर जो आपके पास आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, तो और ये 10 आ जाएगा। तो ऐसी दो वैल्यू देख लीजिए जिनका प्रोडक्ट तो 10, तो 5 और 7 हो जाएंगी, और 5 और 7 हो जाएंगी, a बराबर 5 और b बराबर 7, तो आपको वो सॉरी 5 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10 आ जाएगी। तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो 25 प्लस 4 यानी कि 29 आना चाहिए, यानी आपका आंसर 29 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका तो मान निकाल लीजिए डायरेक्ट, ये क्या हो गया कोस थीटा और सेक थीटा माइनस कोट थीटा और टेन थीटा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कट गया, बना गया, इसका भी ये भी बना गया, तो 0 आ गया फिर तो ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का इफ़ द मैट्रिक्स ए सच दैट ये देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो देखिए पहले तो इसकी मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स निकालिए तभी तो डिटर्मिनेंट पता चलेगी। ये है आपके लिए 3/1 की मैट्रिक्स और ये 1/3 की, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी ये। तो 3/3 की मैट्रिक्स क्या बनेगी, जब आप इसको करेंगे तो आपके पास 3/3 इसकी मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये 2 ही आ जाएगा आपके पास, जब करेंगे 2 से 2 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद आप 2 से कर दिया, फिर इसके बाद 2 की 9 से करें तो 2 की 9 से 18 आ जाएगा, और 2 की 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ऐसी -4 और माइनस के 36 आ जाएगा आपके पास, और -20 और 7 और 7 9 63 और 35, तो ये आ जाएगा। तो अब इसका डिटर्मिनेंट का मान बताना है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 2 -4 7 और 18 36 63 और 10 और -20 और 35। देखिए इसमें समझ लीजिए अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो ये पूरी 9 से ये रो और ये रो एक जैसी हो गई, तो इसका मान 0 आ गया। कॉलम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अगर 9 कॉमन ले लें हम इसमें से, 2 -4 7, तो 2 -4 7 10 20 माइनस के 35, तो इसका मान 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम। अब आप देखिए ये जो है होमोजीनियस सिस्टम है, अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो ये ऐसे बनेगा 2 1 1 और 0 1 -1 और 1 1 0, और इसका इससे x1 x2 और x3, और ये कितना बन जाएगा 0 0 0, ये आ गई कंसीडर। तो अब आप इसकी इसको रैंक देखें, हम इसकी कितनी आ रही है, रैंक ऑफ ए की रैंक देख लेते हैं। तो इसको 0 बना लेते हैं पहले, 2 1 1 0 1 -1 1 1 0। देखिए ये तो 0 है, इसको बना लो। तो आर या आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखें, तो इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लेते हैं। चलिए डायरेक्ट माइनर ऑर्डर 3 के लिए बात करते हैं। 2 1 1 0 1 -1 1 1 0, तो जब हम इसका देखेंगे 2 ये 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस के 1 माइनस के 1, तो ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1, तो ये नॉट इक्वल टू आ जाए। जैसे अगर 0 तो ये भी आपके पास माइनस के 1, तो इसे देखें तो 2 और माइनस के 1 और माइनस के 1, तो ये तो 0 आ गया। तो इसका मतलब माइनर ऑर्डर 2 यानी इसकी रैंक 2 आएगी, क्योंकि इन दोनों का नॉट इक्वल टू, अगर हम माइनर ऑर्डर 2 के लिए बात करें
तो माइनर ऑर्डर 2 के लिए तो ये 2 1 0 1 को ही सोल्व करें तो ये 2 आ गया, तो यानी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो रैंक ऑफ ए जो हो गई वो 2 हो गई। तो जब रैंक ऑफ ए 2 हो गई तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी आपकी क्या आ गई, रैंक ऑफ ए इससे आपके लिए छोटी आ गई 3 से, तो इसलिए इसके जो हो जाएंगे वो सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि फॉर अ गिवन मैट्रिक्स द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए इसकी इन्वर्स निकालना तो पहले इसका डिटर्मिनेंट का मान निकाल लीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट का मान देखें तो ये कितना हो रहा है, 4 - 3i और इसकी मल्टीप्लाई 4 + 3i से और माइनस माइनस प्लस के i स्क्वायर। क्लियर। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये 16 और प्लस के हो जाएगा 9 और माइनस के 1, तो ये तो 24 आ गया। तो अब 1 इन्वर्स क्या आ गया, 1/24, तो ये आ गया। इसको इंटरचेंज कर दें आपस में इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 3i ऊपर आ जाएगा, 4 - 3i, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई -i और i। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये देख लीजिए। ऐसा ऑप्शन आ रहा है आपका 24 ये, ठीक है, हाँ सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। का गिवन आपके पास सिस्टम है, देन लैम्डा आइगन वैल्यू इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब आता है, जब रैंक ऑफ ए स्टार बराबर रैंक ऑफ ए के नहीं होती, यानी रैंक ऑफ ए स्टार बराबर ना हो रैंक ऑफ ए के। क्लियर, जब आता है तो हमारे पास सिस्टम क्या है, सिस्टम है 2 - 1 2 और आपके पास है 1 - 2 1 और है आपके पास 1 1 लैम्डा और इसका हो जाएगा x y z और ये आपके पास कितना है 2 - 4 और 4। तो जब हम इसमें देखें रैंक ऑफ ए स्टार बराबर ना हो रैंक ऑफ ए के और लेस देन, आपके लिए कितना आ जाए, आपके लिए लेस देन n आ जाए, यानी बराबर ना हो, तो आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रख लें। तो जब 0 रख लेंगे तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, इसकी 3, यानी 2 - 1 2 1 - 2 1 1 1 लैम्डा को 0 रखेंगे तो रैंक ऑफ ए लेस देन 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो ठीक है, पर इससे कर लें। तो इसमें से आप जब इसे सोल्व करेंगे 2 माइनस के 2 लैम्डा और माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस के 1 और लैम्डा और माइनस के 1 और प्लस के 2 और ये कितना हो जाएगा 1 + के 2 बराबर 0, वो सॉरी 1 + के 2, लैम्डा नहीं आएगा, 1 + के 2 बराबर 0। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4 लैम्डा माइनस के 2, क्लियर, और प्लस के लैम्डा और माइनस के 1 और प्लस के कितना हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा माइनस के 3 लैम्डा और ये प्लस के 3 बचा भाई यहाँ से, तो क्योंकि माइनस तो लैम्डा बराबर 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, लैम्डा बराबर 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि डिटर्मिनेंट a³ बराबर 135 आ रहा है, तो आप ये बताइए कि अल्फा का मान क्या होगा। देखिए डिटर्मिनेंट a³ का मतलब अगर a का क्यूब का डिटर्मिनेंट निकाल लो या तो, या a के क्यूब का निकाल डिटर्मिनेंट का a³ कर लो, बराबर आएगा। तो यानी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जो आ रही है, अगर हम देखें डिटर्मिनेंट a की वैल्यू वो प्लस के 5 आ जाएगी। तो अगर हम 5 के बराबर रख दें α² माइनस के 4 बराबर 5, तो α² बराबर 9, तो अल्फा बराबर ±3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लें, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा फिर। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखो और रख दो बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहे हैं कि देन द टॉप रो बतानी है, बस खाली टॉप रो और कुछ नहीं। देखिए ए इनवर्स निकालेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट, पी का डिटर्मिनेंट निकालो पहले। तो पी का डिटर्मिनेंट 1 0 -1 2 1 -1 2 3 2 ये है। तो जब हम इसका सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर कितना आ जाएगा देख लीजिए। सोल्व करने पर 1 2 और प्लस के कितना हो जाएगा 3, 0 हो गया ये तो, और माइनस के 1 और ये हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस के 2, तो ये हो गया 5 और माइनस के ये कितना हो गया 6, तो माइनस के 1 आ गया। अब जब -1 आ गया और एडजॉइंट निकालेंगे तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो तभी तो एडजॉइंट बनता है। तो एक बात बताओ, टॉप रो चाहिए तो हमें टॉप कॉलम चाहिए, तब उसका टॉप कॉलम निकालना है बस खाली। तो टॉप कॉलम का मतलब ये है कि आपको C11 निकालना है, C12 निकालना है, वो 21 निकालना है और C31, तो ये टॉप रो बन जाएंगे। तो C12 -1 1 + 1 बन जाएगा। तो 1 + 1 के हिसाब से कितना बन गया भाई, ये बन गया 2
और प्लस के 3, यानी कि यह कितना बन गया प्लस के 5, और ये -1 प्लस 1 प्लस 2 1। देखिए हमें ये निकालना है बस, मैं बताऊं क्यों। इसका रीज़न है 2 1 और 3 1, -1 की पावर 2 प्लस 1, तो 2 को ढक लो यहाँ से 2 और 1 को यहाँ से, तो 2 और 1 तो 0 और माइनस माइनस प्लस के 3, तो ये माइनस के 3 आ जाएगा। और ऐसे ही -1 की पावर 3 प्लस 1, जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस 1 करो, 3 प्लस 1 यानी 3 तो कॉलम और फर्स्ट रो, 3 रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया 0 और माइनस माइनस प्लस के 1, यानी प्लस के 1 ही आ गया। तो जब हम टॉप रो को देखेंगे तो बस हम इसको ही देखेंगे, 5 - 3 और 1, यही आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। और एक बार इसको और देख लो, 6 हाँ 5 - 1, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा A बराबर 1 4 B 4 द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स आर -1 and 7, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A एंड B। देखिए आइगन वैल्यू का सम यहाँ से देखें, अगर ये B, देखिए आइगन वैल्यू देखें तो 1 माइनस लैम्डा 4 और B और A माइनस लैम्डा, इसको ज़रा सोल्व कर लो एक मिनट। 1 माइनस लैम्डा A माइनस लैम्डा और माइनस के 4B बराबर 0। अब इसकी जो वैल्यू है -1 है, एक तो आइगन वैल्यू तो एक बार -1 रख दो, तो माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा ये, और यहाँ भी -1 रख लो प्लस के 1 माइनस के 4, तो इक्वेशन जो बन गई यहाँ से 2 और A प्लस 1 से 2A प्लस 2 और माइनस के 4B बराबर एक इक्वेशन, तो ये बन गई 2A माइनस 4B बराबर प्लस 2 बराबर 0। एक इक्वेशन आप इसमें 7 और रख दो, तो माइनस के 6 ये बचेगा, और ये 7 रखने पर A माइनस के 7 माइनस के 4B, तो एक इक्वेशन यहाँ से -6 से प्लस 42 और माइनस के 4B बराबर 0, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। चाहे रख लो 10 और हाँ ठीक है, सेटिस्फाइड करिए, 10 बार है तो सेटिस्फाइड करा लो, चाहे आप कर लो इसको सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पहले भी हो चुका है, बस हमसे A का मान पूछा है। तो जब हमसे A प्लस 2B बराबर आपको दिया है 1 0, या आप एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, B तो कैंसिल करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2A प्लस के 2B बराबर आपके पास ये आ जाएगा 2 0 2 2। अब इसमें ये कितना है A माइनस 2B, तो A माइनस 2B आपके पास है -1 1 0 -1। जब आप इनको ऐड करेंगे ये कट जाएगा, 3A बराबर आपके पास ऐड करने पर ये 3 आ जाएगा, ओ सॉरी 1, ये कितना आ जाएगा 1, ऐड करने ना 1 2 और 1। अब 3 से डिवाइड कर दो, तो 1/3 1/3 2/3 और 1/3, तो ये ऐसा कौन सा बन रहा है, पहले ही ऑप्शन बन रहा है, तो पहले ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सोल्व कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो पूरी सोल्व भी करनी पड़ेगी, तो सोल्व कर ले। देखिए मल्टीप्लाई से बचने के लिए आसान तरीका ये है कि इसमें से इसको घटा लो और इसमें से इसको घटा लो, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यानी रो 2 में आप लगा लो रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 में आप लगा लो रो 3 माइनस रो 2, तो आपका क्या बन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट है ना, सॉरी डिटर्मिनेंट आपका बन जाएगा 4 3 4 4 4 5, और ये 1 बचेगा आपके पास, ये भी 1 और ये भी 1, और ऐसे इसमें से घटाओगे 1 1 और ये 0 बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब इसे सोल्व कर लो, 43 और ये 0 और माइनस के 1 -44, और ये कितना हो जाएगा 0 और माइनस के 1 और प्लस के 45, और ये कितना हो जाएगा 1 -1, तो ये आपके पास माइनस के 43 आ गया, प्लस के 44, ये 0 1 बचा। हाँ ऐसे कर लो तो सिंपल हो जाएगा, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, ए का ऑर्डर आपके पास है 4/3, और बी का ऑर्डर है आपके पास 4/5, और जो सी का ऑर्डर है वो कितना है 7/3।
देन आपको ए का ट्रांसपोज इंटू बी और पूरे का ट्रांसपोज, इसकी मल्टीप्लाई सी के ट्रांसपोज से। तो ये ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर जो हो गया वो ट्रांसपोज कर दो तो 3/4 हो गया, ट्रांसपोज का जो ऑर्डर हो गया वो 3/4 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 4/5 से। फिर इसका पूरे का ट्रांसपोज करना है और फिर जो मल्टीप्लाई है वो सी से है, यानी 7/3 ऑर्डर। अरे इसका भी ट्रांसपोज है तो 3/7 हो जाएगा ट्रांसपोज करके। तो ये जो हो गया ये आपके पास 3/5 आ गया, लेकिन इसका पूरे का ट्रांसपोज है और ये ऐसे ही चल रहा है 3/7। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट में क्या बचा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 आ जाएगा। तो आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो करा चुके हैं। इसका मान कितना आता है 0 आता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, 0 आ जाएगा डायरेक्ट मान, क्योंकि इनका सबका सम करेंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 2n और 1 + ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये बन गया 1 + ओमेगा की पावर 2n और प्लस 1 की पावर 1। ये भी आपके लिए कितना होना चाहिए वैसे n होना चाहिए, और ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 2n, यहाँ n होगा या n, हाँ n ही होगा यहाँ, तो ये चेंज कर लेना, n होगा ये 1 ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n और 1। इसका मान 0 आ गया, 1 + ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n 0 के बराबर होता है। तो ये 0 0 0 और एक रो भी कोई 0 हो जाती है तो फिर वो एक कॉलम या एक रो 0 हो जाती है, तो पूरा मान कितना आता है 0 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स इज निलम्पोटेंट। तो निलम्पोटेंट है तो i + a क्या हो जाएगा। देखिए निलम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होती है वो ए के ऑर्डर जो भी होता है वो नल मैट्रिक्स आती है, तो इसका डिटर्मिनेंट आपके लिए क्या है नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, तो इसलिए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ जो आएगा वो इनका डिटर्मिनेंट जब देखेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। आप कर ले चाहे कोई मैट्रिक्स मान के, तो इसलिए आप डायरेक्ट याद रख ले इन्वर्टेबल होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल देन द डिटर्मिनेंट। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ए का ट्रांसपोज बराबर 1 के, और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो +-1 होता है। ठीक है, तो +-1। नेक्स्ट क्वेश्चन का, अब ये कई बार करा चुका हूँ, इसमें x 0 पुट कर लो, x बार 0 पुट कर लेंगे तो 1 3 7 2 5 10 और 4 8 14, बस इसको ही सोल्व करना पड़ेगा आपको। इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करके कितना आंसर आ जाएगा ये देख लेना। 70 -80 -2 और प्लस के 4 और ये कितना आ जाएगा 30 -35। इसको सोल्व कर लो तो माइनस के 10 तो ये बचा, और यहाँ से बचा माइनस के 14 और 14 माइनस माइनस प्लस के 28 और ये बचा 20। ठीक है, 5 माइनस के 20, तो ये माइनस के 30 प्लस 28 हो गया, यानी माइनस के 2 आ जाए। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x 0 रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान तो आपको सोल्व भी करना पड़ेगा, ये तो कैलकुलेशन है, इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा, बच तो आप सकते नहीं। तो कैलकुलेशन में बस ये है, मल्टीप्लाई आपको ज़्यादा पड़ेगी तो कर लेना, मल्टीप्लाई करनी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास। तो इसका जो आंसर है वो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2178 आ जाएगा। इसका कोई बेसिकली ऐसे तो कोई ट्रिक है नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब हमसे वैल्यू पूछे तो कुछ नहीं करना, वैल्यू वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट सेटिस्फाइड करा लो, जो सेटिस्फाइड कर जाए। तो देखो जैसे पहला रखे हैं तो माइनस के 3 हो गया, 1 रखने पर ये माइनस के 4 हो गया, और ये प्लस के कितना हो गया 9 हो गया, तो बराबर 8 आ रहा है, नहीं ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा रख लो, दूसरा भी नहीं करेगा, तीसरा रख लो, तो ये 3 माइनस के 4 और प्लस के 9, तो हाँ ये 8 के बराबर आ रहा है, क्योंकि 12 - 4, ठीक है ये ही सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये तीनों को करना चाहिए, पर ये भी ध्यान रखना कभी एक को कर जाए और आप लगा दो, तीनों को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक बतानी है, तो देखिए इसको 0 बना लो पहले, चलो इसको 0 बना लेते हैं। तो इसको 0 यानी R3 में जो लगा लो वो R3 + R1 लगा लो। तो जब आप इसको 0 बनाएंगे तो 8 1 3 6 0 3 2 2
0 हो गया, और प्लस करेंगे ये भी 0 आ गया, 0 आ गया, और 4 और 6 को प्लस करने पर कितना आता है 10। अब इसको 0 बना लो, इसको, ये तो खुद ही 0 बन गया। तो नॉन रैंक ऑफ कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि नॉन जीरो रो 3 है, तो इसका 3 आ जाएगा रैंक। नॉन जीरो रो 3 है ना, तो 3 ही रैंक आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडजॉइंट ए पूछा है, तो एडजॉइंट ए क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, तो अल्फा अल्फा डेल्टा डेल्टा, तो अल्फा डेल्टा ऊपर पहुंच जाएगा, अल्फा यहाँ, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों को तो आपस में चेंज कर दो, तो डेल्टा यहाँ आ गया अल्फा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए सारणिक का ही मान बताना, इसमें कर लो इसको सोल्व। 1 6 - 1 -2, और कितना आ जाएगा 4 - 3 प्लस के 3, और ये कितना आ जाएगा 2 माइनस के 9। सोल्व कर लो अब इसे। 5 और माइनस के 2, और माइनस के कितना बचेगा, ये माइनस के 7 21, तो ये कितना बच रहा है 5 माइनस के 23, तो माइनस के 18 बच रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें x का मान बताना, मैंने आपको बताया इन तीनों का सम कर लो। देखो तीनों का सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस के 13 आ रहा है, तो ऑप्शन में देख लो जिसे जोड़ने पर माइनस के 13 आ जाए तो सी ऑप्शन। कुछ नहीं करना, x बराबर मैंने बताया -a + b + c कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -3 + 7 + 3, तो माइनस के 13। अब देख लो योग करने पर -13 किस ऑप्शन से आ रहा है, वो इसी से आ रहा है, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n वर्ग आव्यूह a का सारणिक 3 है और आव्यूह a के एडजॉइंट a का सारणिक 2/3, यानी n वर्ग आव्यूह a का, यानी a का सारणिक है आपके पास 3 और एडजॉइंट a का सारणिक जो है वो आपके पास है 2 4 3, तो आपको a की पावर n वर्ग के सारणिक जो है, n वर्ग का सारणिक है ना, तो n वर्ग का सारणिक है, तो एडजॉइंट a कितने के बराबर होता है भाई, एडजॉइंट a बराबर होता है a की पावर n - 1 के। तो इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान 2 4 3 है, और ये 3 की पावर n - 1, तो ये 3 की पावर कितने के बराबर होता है 5 के, तो 3 की पावर n - 1, तो n - 1 बराबर 5, तो n बराबर आपके पास कितना आ गया 6। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेंगे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको बताना है, देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड सही नहीं है। तो देखिए ये तो आपके एक बार को हो भी सकता है, लेकिन प्लस के बराबर नहीं आएगा, यानी बी ऑप्शन सही नहीं होगा। दोनों की मल्टीप्लाई इनके प्लस के बराबर तो नहीं आने वाली कभी भी। हाँ, ये एक बार को हो सकता है कि अल्फा बीटा बीटा दोनों की मल्टीप्लाई बराबर आ जाए, और n तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, इन्वर्स भी आपके आ जाएगा, लेकिन ये तो कभी बराबर आ ही नहीं सकता। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई दोनों के योग के बराबर कभी भी नहीं आ सकती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन हम लेकर आए थे, 50 क्वेश्चन आपके लिए थे जो कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के थे। ये सीरीज लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, आप लोग कोई भी परेशान ना हो। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल @grace academic से जुड़ जाएं। जो भी आपकी इंक्वायरी है उसके बारे में जानकारी, जो भी डाउट है या हमसे कोई एरर हो गई है तो उस बात को आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।